तीन मौके हैं अडानी ग्रुप में जो हमें समझने हैं। दो निकल चुके हैं, एक और आने वाला है। वो कौन सा मौका है जिसको हमको समझना है? सबसे उस प्रतिक्रिया में लगती है कि शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, पर शेयर का नीचे जाना कंपनी के काम को ख़त्म करना नहीं है। ये बढ़िया गया है सर। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो जल्दबाजी में शेयर खरीदा हुआ है उसमें जल्दबाजी में अच्छा उछाल आ जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक बनता है। ये बढ़ सकते हैं, हो सकता है, लेकिन बढ़ने वाले चांस 30%, 70% गिरने वाले चांस है। अब लोग पूछेंगे कैसे? देखो सर, एक मसला जो सुप्रीम कोर्ट, देखो सर, मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगा कि वो मेरी वीडियो देखना अब बंद कर दें, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब तक कि मेरे सुनने वाले ही समझदार माइंड के नहीं होंगे, उसकी वजह से इतना हंगामा हो गया। और जब 2024 में अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो फिर आपको देखना है कितनी अच्छी रणनीति बन सकती है। देखो सर, मैं आपको चुनाव की रणनीति पहले भी बता चुका। शेयर LIC का 600 रुपये से 719 रुपये तक आ गया है। देखो सर, जहां अडानी जी के शेयरों में इतनी रंगीनता आ रही है, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IOC की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और बात करेंगे अडानी ग्रुप की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको LIC के ऊपर अपने व्यू दिए थे और कहा था कि ये कंपनी कभी अच्छी उछाल भी कर सकती है, तो उस चीज़ के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो सर, शेयर LIC का 600 रुपये से 719 रुपये तक आ गया है। देखो सर, जहाँ अडानी जी के शेयरों में इतनी रंगीनता आ रही है उसके वजह से LIC को तो ऑटोमेटिकली भागना है। ये तो आपको वजूद में पता ही रहना चाहिए कि उसकी वजह से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके LIC ने कितने ताने जो खाए हैं, अब उसकी भरपाई करने का टाइम है। वो अडानी के शेयरों से आपको देखने को मिला। तो दो तरफा से LIC को मुनाफा हो रहा है, एक तो इन्वेस्टमेंट करके और एक अपने शेयरों में। तो वो भी आज आपको देख लेना चाहिए कि LIC अपने बढ़ते कदमों के साथ है। जहाँ कुछ चीज़ें हमें ख़त्म सी होती लग जाए, वो उस प्रतिक्रिया में लगती है कि शेयर नीचे की तरफ जा रहा है, पर शेयर का नीचे जाना कंपनी के काम को ख़त्म करना नहीं है। कंपनी अपनी रणनीतियों के अनुसार कभी भी अपने वजूद को अच्छा कर सकती है। यही उतार चढ़ाव ही शेयर मार्केट की एक रणनीति है और इसी रणनीति को हमें समझना पड़ेगा। देखो सर, मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगा कि वो मेरी वीडियो देखना बंद कर दें, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब तक कि मेरे सुनने वाले ही समझदार माइंड के नहीं होंगे, उनको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि हमने शेयरों में विजय प्राप्त कर ली या हम एक बहुत अच्छे इंसान हो गए जी, आपने मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लिया। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक कि वो ज्ञान की चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएगी। और पर वो तब आएगी जब हम अपने ज्ञान की वृद्धि को, किसी की बातों को समझकर समझें और फिर कुछ अगर हमारे अंदर की प्रतिक्रिया है उसको हम लिखें। क्यों कह रहा हूँ सर ऐसा? देखो सर, कल की वीडियो किस किस को याद है कि जब मैंने आपको कह दिया कि जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ उस तक के चुनाव की जो गिनतियाँ थी, यानी कि काउंटिंग थी, वो चल रही है। जो भी सरकार आगे जाकर बनेगी वो आगे का मसला है, लेकिन मैं एक स्थिति आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विषयों में अडानी ग्रुप और टाटा पावर की रणनीतियां मैंने आपको बताई और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैंने अडानी ग्रुप पे रखा और उसकी छत्तीसगढ़ की हर एक चीज़ें जो वो कर रहा है वहाँ पर वो बताई और उससे जुड़ती हुई राजस्थान में मैंने आपको समझाई। तो एक भोले सब्सक्राइबर ही कहूँ या क्या कहूँ उनको, उन्होंने कह दिया ये वीडियो ना पुरानी है। अब किस किस को ये पुरानी वीडियो लगी ये मुझे बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब तक के वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक गिनती चल रही है भाई। कोई भी जीत हार सकता है,
पर ज़्यादा फोकस हमारा था कि अगर जिस तरीके से सीट बढ़ती जा रही बीजेपी की, तो बीजेपी को आना ही है। उस उपलक्ष्य में मैंने ये बताया कि केंद्र और राज्य के अंदर अगर एक ही सरकार हो और उस राज्य के अंदर किसी बड़े व्यापारी की चीज़ें चल रही हों तो उस प्रोजेक्ट में जान आ जाएगी। लोग किस तरीके से समझाएंगे, मैंने आपको इस तरीके से समझा। क्या ये मेरा मकसद समझाने का किसी को गलत लगा? देखो सर, खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एनालाइज करके बता रहा हूँ। और यही एनालाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार बढ़िया प्रॉफिट देके जाती है। आज भी अडानी ग्रीन हमें प्रॉफिट देके बढ़िया गया है सर। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो जल्दबाजी में शेयर खरीदा हुआ है उसमें जल्दबाजी में अच्छा उछाल आ जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक बनता है। ये मैं आपको पहले बताता हूँ। और अगर आपका विषय लंबे समय का, वो तो फिर अलग बात हो गई। तो शॉर्ट टर्म में जब भी उछाल अच्छा सा आ जाए तो वहाँ प्रॉफिट लेना बनता है। जैसे हमने आज अडानी ग्रीन पे ले लिया, कल को फिर इसकी एक रणनीति बनेगी। और आज आपको देखने को टाटा पावर, अडानी ग्रीन और इस तरीके के कई शेयरों में तेजी देखने को चुनाव के विषय के साथ बनी है। तो उस चुनाव की रणनीति जब मैंने आपको समझा दी है तो फिर क्यों एक दो बंदे को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही? वो क्यों कह रहे हैं कि ये पुरानी वीडियो है, वो पुरानी वीडियो में लग गए, लोगों ने पैसा भी कमा लिया। वो यही सोचते रह गए कि सर जिसके अंदर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो बन रही है दिन में और रिलीज हो रही है वो रात को और चुनाव इसके बीच में हो गया, तो इतनी तो हमें अपनी सोच को डेवलप करना है। जब हमारी सोच इतनी डेवलप नहीं है कि वो वीडियो देखकर ही नहीं समझ पा रहे कि उसके अंदर क्या चीज़ है, फिर वो पैसा क्या कमाएंगे? मैं इस चीज़ में टेंशन में हूँ इस कमेंट से। वो पैसा कैसे कमाएंगे जब उनको वीडियो के माध्यम ही समझ में नहीं आ रहे हैं? देखो सर, मैं अपना भी कह रहा हूँ, उनको वो निकल जाएं बस। हमें ऐसे लोगों से नहीं ऐसी वीडियो को समझाना, लोगों को जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है, जो अपने। देखो सर, अगर नहीं समझ में आ रहा है, बंदा पूछता है कि सर यहाँ तो बीजेपी जीत गई है, अब ये वीडियो कैसी है, या आपने पहले बनाई थी या अभी बनाई है? ये तरीके होते हैं। ये नहीं होते कि पुरानी वीडियो है जी, कुछ पता नहीं है जी। देखो सर, जो पता था ना वो आज धमाके हो गए, और जिनको कुछ नहीं पता है वो आपको रलाते रहेंगे चार्ट और कैंडल में। तो अडानी ग्रुप में हमने जो रणनीति बनाई है 2 बार की, उसमें हमने विजय हासिल कर ली है। देखो सर, अडानी ग्रुप में हमने पहले भी विजय हासिल कर चुके हैं। जब अडानी पावर का ही शेयर 97 रुपये करीब का था, वहाँ पर हमने कई विजय प्राप्त जो है अडानी ग्रुप के शेयरों में की है। रणनीति हमने अच्छी बनाई है। 3 मौके हैं अडानी ग्रुप में जो हमें समझने हैं। 2 निकल चुके हैं, एक और आने वाला है। वो कौन सा मौका है जिसको हमको समझना है? सबसे पहले आपको समझना है हिडनबर्ग वाली चीज़ों के साथ जो शेयर गिरे, उसका एक मसला जो कोर्ट में है, कोर्ट ने उसको रिजर्व रखा और अधिकतर बातों से ऐसा लगा कोर्ट की कि अधिकतर पक्ष जो है अडानी ग्रुप में है। एक ये मकसद था, ये निकल गया, इसमें शेयर ने करी तेजी। फिर अगले दिन क्या हुआ? गिरावट। फिर किस चीज़ के माहौल के लिए अडानी ग्रुप के शेयर, अन्य शेयर भी तैयार हुए? वो थे इलेक्शन, और वो रणनीति भी मैंने आपको इलेक्शन की समझा दी। तो 2 उछाल तगड़े वाले अडानी ग्रुप में आ गए हैं। क्या निरंतर ये आगे बढ़ सकते हैं? हो सकता है, लेकिन बढ़ने वाले चांस 30%, 70% गिरने वाले चांस है। अब लोग पूछेंगे कैसे? देखो सर, एक मसला जो सुप्रीम कोर्ट में है वो भी तो रिजर्व है ना, उसका भी तो कुछ निकल कर आएगा ना। अब ये मकसद जो है तीसरे वाला, ये है फाइनल। अब इस मकसद में मुझे लग सकता है टाइम, यानी मुझे नहीं, आने में इसका टाइम लग सकता है, जो मेरी एनालाइज कह रही है। और जल्दबाजी में आया तो और बल्ले बल्ले। अगर टाइम लगा तो फिर अडानी जी के शेयर थोड़े थोड़े से आपको टेंशन में आते हुए दिखेंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे। और ये ज़्यादा नहीं दिखने वाली एनालाइज मैंने आपको पहले बता दी थी, जब मैंने आपको कहा था कि टॉप 20 में अडानी जी आ गए हैं, एकदम से नीचे नहीं जाएंगे। ये एनालाइज भी मैंने आपको साइकोलॉजी, देखो सर, बिना साइकोलॉजी के कुछ नहीं होने वाला इस मार्केट में, ये आपको समझना है। तो 3 मौके में से 2 मौके हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन मैंने दोनों मौक़ों में अपने प्रॉफिट की मंशा देखी है। अब तीसरे मौके की हमें तलाश है, वो है सुप्रीम कोर्ट से जो निकलने वाली चीज़, जिसके वजह से अडानी जी और ज़्यादा मजबूती की तरफ आएंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान बड़ी बड़ी परियोजना के साथ अडानी ग्रुप है, ये मैंने आपको कल समझाया। और रणनीतियों को समझना ही सबसे अच्छी बात है, इसलिए कुछ लोगों को वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ अडानी ग्रीन हो या कोई सा भी अडानी जी का शेयर हो, अधिकतर मैंने आपको बताया था कि पावर और सीमेंट, जिस तरीके से कल मैंने आपको फोकस में करा था, तो वो कंपनी की चीज़ें तो आपको तेज़ी के संकेत देखा के ही गई है।
और अब आपको समझना है ये जो तीसरा मौका है ये कब बनेगा, इसका हमें वेट करना है। तो एक चीज़ और बता दूं, जब आपके कोई से भी शेयर 50-50, 60-60 रुपये एक एक दिन में भाग जाए तो फिर उस शेयर से थोड़ा सा दूर बैठिए, फिर इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। उसके अंदर वेट करना मकसद है, क्योंकि जो शेयर आपको कभी तक अच्छा नहीं लग रहा था वो अब आपको उछाल में अच्छा लग रहा है। तो फिर वो रणनीति हमारी सबसे गलत आ रही है कि हमें सब उछाल में अच्छा लग रहा है जी। तो यहाँ अडानी ग्रुप को समझना है 2 मौके जा चुके, तीसरा मौका फाइनल आने वाला है। उस फाइनल का हमें इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट से कब वो चीज़ें निकल कर आएंगी हमारे सामने। ये एक सबसे अच्छी रणनीति हमें अब समझनी है। इसके बारे में मैं आपको आराम आराम से समझा दिया करूँगा। और फिर उन भाई साहब को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, वीडियो कल वाली ही थी, दिन में बनाई थी, रात को उसको हमने अपलोड किया था, पर इतनी चीज़ें तो उसके अंदर वीडियो में थी। आपने थोड़ी सी वीडियो देखी और कह दिया कि पुरानी वीडियो। तो फिर आप मार्केट क्या समझोगे जब आपको 20-30 मिनट की वीडियो ही देखी नहीं जा रही है। फिर मार्केट तो बहुत लंबी चलनी है सर। इतनी छोटी छोटी सोच से कभी हम जीत नहीं सकते, मैं आपको पहले बता दूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज शेयर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी इतनी बुरी तरह भागे हैं, और ये 3-4 स्टेट में जो चुनाव का रिजल्ट उसकी वजह से इतना हंगामा हो गया। और जब 2024 में अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो फिर आपको देखना है कितनी अच्छी रणनीति बन सकती है। देखो सर, मैं आपको चुनाव की रणनीति पहले भी बता चुका हूँ, और वो इसलिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में काम हो रहा है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, आईफोन हो, पावर में हो, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ों में हो। तो सारी की सारी रणनीति सरकार की परियोजना PLI स्कीम के द्वारा है। तो रणनीति को समझिए कि जब 3-4 जगहों से इतनी धमाकेदार हमारे तेज़ी, तो 2024 में कितनी हो जाएगी, तो ये विषय भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अभी बीते दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो हो रहा है वो 28वां हो रहा है, वो हो रहा है आपका दुबई में। और देखने को ये मिला है कि वहाँ पर हमारी सरकार एक मुद्दा उठाने वाली थी, एक तो जैव ईंधन में, और एक जो कच्चे तेल की आपूर्ति उसके लिए। बीते 1 साल से मैंने आपको बताया था कि हम रूस से तेल ले रहे थे, लेकिन पुराने साझेदारी को भी हम भारत नहीं छोड़ना चाहते। तो उनके साथ भी मीटिंग होनी है, यहाँ की तेल कंपनियों के जो मुख्य अधिकारी वहाँ पर जाएंगे। तो ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने हमें बताया कि अगर जैव ईंधन पे बात होगी तो वहाँ एथेनॉल भी होगा और अलग अलग चीज़ें होंगी। तो वहाँ से तेल वाली कंपनियों को 2 तरफा बेनिफिट होना है, चाहे वो जैव ईंधन हो, चाहे वो दोबारा से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए वार्तालाप हो, साझेदारी हो। तो यहाँ पर आपको समझना था कि तेल वाली कंपनियों में तेजी के संकेत थे, और ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। तो आज आपको HPCL, BPCL, IOC, ये देखिए आज अब लगातार देख सकते हो उस दिन से तेजी के संकेत आपको ऑयल वाली कंपनियों में मिल रहे हैं। और सबसे अच्छा मुद्दा मुझे लग रहा है कि एथनॉल। और एथनॉल के लिए अगर हम एक चीज़ देखें, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जौनपुर ज़िले में IOC एक एथनॉल का उत्पादन करने के लिए भूमि की चीज़ों को उसने वहाँ देख लिया है, और करीब 7500 करोड़ रुपए की एथनॉल की ब्लेंडिंग के लिए उसने एक भूमि तलाश कर ली। और जिला प्रशासन ने IOC को 35 एकड़ भूमि 99 साल के लिए लीज पर दिला दी है। तो यहाँ से क्या चीज़ शुरू होने वाली है? एथनॉल। क्योंकि एथनॉल आपको पता है पेट्रोल और डीजल में स्टार्टिंग में 15% मिलाने का सरकार का दिशा निर्देश है। और इस दिशा निर्देश सरकार वाले को जो तेल वाली कंपनियां हैं, निवेशक हैं, उन्होंने भापा, और इस तरीके से IOC जो है जौनपुर में 35 एकड़ भूमि में 99 साल के लिए लीज पर भूमि उसने ली, और वहाँ पर 3 से 4 महीने के अंदर इसमें काम स्टार्ट होने वाली चीज़ों के साथ निकल रहा है। तो ये परियोजना 7500 करोड़ रुपए की है, और करीब 3 से 4 हजार युवकों को इसके अंदर से रोजगार मिलेगा। तो यहाँ अब आपको देखना है कि एथनॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता है गन्ना हो गया, फिर एग्रीकल्चर के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर आपको फिर इस तरीके की जो एथनॉल पर चीज़ें करती हैं वो कंपनी भी आपको बाहर देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर IOC का एक बड़ा मकसद हमारे सामने है। दूसरा मकसद अब आपको देखना है कि इनकी पानीपत की रिफाइनरी है,
और वो अभी स्टार्ट होने वाली थी दिसंबर में 2024 में, लेकिन उसकी समय सीमा आईओसी के द्वारा बढ़ा दी गई है। अब वो दिसंबर 2025 में स्टार्ट होगी ये परियोजना। और ये परियोजना मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर कुछ रूपरेखा थी, इस पे कुछ हजारों करोड़ रुपए का निवेश होना था। अब उस निवेश की लागत में विस्तार हो गया है। अब आईओसी के अंदर से आवाज़ निकल कर आई है कि वो जो अनुमान उन्होंने इस रिफाइनरी के लिए लगाया था उसके अंदर 10% की वृद्धि हो गई है। यानी कि यहाँ पर आईओसी अपनी रिफाइनरी के लिए 10% की वृद्धि विस्तार की योजना के लिए, यानी पैसे की योजना के लिए कर चुका है, जो करीब 36,225 करोड़ की ये परियोजना 10% बढ़कर हो गई है। तो यहाँ से ये भी सोचना है कि आईओसी बड़ा चमकदार शेयर है। देखो सर, आईओसी के बारे में मैं आपको बहुत पहले रणनीति बता चुका हूँ, फिर भी काफ़ी ये सवाल आते हैं सर यहाँ खरीद लें वहाँ भी। सर देखो, मैं रणनीति समझा रहा हूँ, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको रणनीति समझनी है और उस रणनीति को समझकर जो भी कंपनी काम करती है सर, आपको खुद सोचना चाहिए कि आईओसी कर क्या रहा है या कोई भी कंपनी काम क्या कर रही है। मैं खरीदने बेचने वाली चीज़ तो सर यहाँ बिल्कुल भी किसी को नहीं बताता हूँ। तो आपको समझना है, मैं यहाँ काम समझा रहा हूँ आपको। और जितनी ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को हम समझेंगे सुनेंगे तो वो तो काम पर फोकस करते हैं, और हम भी काम पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ के माध्यम और साइकोलॉजी के ऊपर चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको मार्केट के ऊपर अपना एक व्यू दिया था, वो हो चुका है। और 2 व्यू मेरे अभी हाल ही के अडानी ग्रुप में सक्सेस हुए हैं। और ज़्यादा मैंने वहाँ फोकस अडानी ग्रीन पर रखा, क्योंकि 2 बार मैंने अडानी ग्रीन के शेयरों को ख़रीदा और फिर बेचा, और फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें देखने की रणनीति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और रखने वाले शेयर फिर हमारे अलग ही होते हैं। वो मैंने आपको कहा था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कोई भी शेयर अपना जो आपको अच्छा लगता है उसको उस डीमैट अकाउंट में खोल कर रख सकते हैं, वो लंबे समय के लिए। तो सारी रणनीति को आपको समझना। आईओसी जौनपुर में अपनी 7500 करोड़ रुपए की एक एथेनॉल की चीज़ों के साथ उतर रहा है, और दूसरा वो अपनी पानीपत की रिफाइनरी के लिए भी समय और लागत विस्तार वो बता चुका है। तो पॉजिटिव संकेत यहाँ आईओसी के अंदर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट भाग गई है, अब ज़रूरी नहीं कि कल परसों फिर भागे, थोड़ा सा सुस्ताने वाली चीज़ें भी सामने आएंगी, और काफ़ी शेयर भाग चुके हैं। थोड़ा सा आराम करने वाली चीज़ें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी के अंदर 2 गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। और काफ़ी लोगों ने मुझे भी ये मैसेज भी किया कि ब्लैक रॉक ने सर स्टेक ले लिया है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। तो सर सुजलॉन एनर्जी के अंदर ब्लैक रॉक ने स्टेक पहले से ही ले रखा है, पर उसने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जो करीब 0.02% है, सिर्फ 0.02% है। और ब्लैक रॉक के पास पहले ही, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लैक रॉक एक बड़ा निवेशक है, एसेट मैनेजर है, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है अभी तक का, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो उसे हमने ये इस चीज़ों के साथ देखा कि ब्लैक रॉक का नाम सुजलॉन एनर्जी के साथ पहले भी जुड़ा है। ये नई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये नया है। तो सर 0.02% की हिस्सेदारी जोड़ी है, और इससे पहले ब्लैक रॉक के पास सुजलॉन एनर्जी में 4.99% की हिस्सेदारी थी, जो 0.02% बढ़कर 5.01% की हो गई है। तो अब आपको समझना है कि ब्लैक रॉक ने कुछ मात्र शेयर, यानी कि करीब 24.73 लाख शेयर जो है ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं। ये एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। पर आपको समझना है कि ब्लैक रॉक से नाम से ही अगर हम ये शेयरों को खरीदेंगे तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। देखो तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आर पावर के अंदर भी ब्लैक रॉक ने स्टेक लिया, शेयर 1 से 2 दिन भागा, फिर जहां ब्लैक रॉक ने ख़रीदा उससे भी शेयर नीचे आया। फिर मैंने आपको बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ब्लैक रॉक और मुकेश अंबानी जी की पार्टनरशिप है 50-50, तो वो शेयर भी इस तरीके से ही डोल रहा है। हमें सुजलॉन एनर्जी अच्छा लगता है, इसलिए इसे हम बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, साफ बात यह है। पर ब्लैक रॉक को पता है मंसा 2030 की, उस मंसा के साथ ब्लैक रॉक ने, क्योंकि ये ब्लैक रॉक जो है सर, देखो सर हम करते हैं आज और कल के लिए निवेश, ये करते हैं सालों के लिए निवेश। तो वो तो लक्ष्य तो 2030 का ही है हमारा सुजलॉन एनर्जी का, तो उस लक्ष्य के लिए करके बैठ गया। हम खरीद लेंगे आज और कल के लिए, फिर हम ही डोल जाएंगे। तो ये थोड़े से मकसद को आपको समझना चाहिए, वैसे पॉजिटिव संकेत है। दूसरा अब आपको देखना है कि सुजलॉन एनर्जी को BSE पावर इंडेक्स में भी शामिल करने की तैयारी हो रही है। ये भी एक बढ़िया पॉजिटिव
न्यूज़ निकल कर आ गई। ये एक तैयारी हो रही है कि सुजलोन एनर्जी को BSE पावर इंडेक्स में शामिल करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले MSCI इंडेक्स में जोड़ा गया था और अब इसे BSE पावर इंडेक्स में जोड़ने की रणनीतियां हमारे सामने आ रही है। तो 2 गुड न्यूज़ जो हमें आ गई है, लेकिन ब्लैक रॉक और ये न्यूज़ से शेयर ने फिर भी अपर सर्किट नहीं लगाया। लेकिन गुड न्यूज़ है तो अब इसमें कर क्या सकते हैं, तो हमें इसके अंदर लंबा समय लेना पड़ेगा सर। देखो सर, बाकी अच्छे अच्छे शेयर भी भाग रहे हैं। आइनॉक्स विंड कितना ज़्यादा आज आपको भाग कर दिखाया, आपने उसकी रणनीति समझी। कई शेयर अच्छे अच्छे तरीके से अपने हाथों से सामने से निकलते जा रहे हैं। हम अगर सुजलोन से अमीर बनना चाहते हैं तो इनको खरीद कर छोड़ो और फिर इसकी तरफ मुड़ करना हमें नहीं देखना है। हमें रणनीतियों के अनुसार काम करना है। जहां हमारे अंदर लालच बनप जाए या किसी के इन्वेस्टमेंट करने से हमें अच्छा लग जाए या किसी के शेयर को सेल करने से हमें बेकार लग जाए, तो मैं वाकई एक आपको माध्यम बता दूं, मार्केट को हम नहीं समझाया, मैं आपको बता दूं। हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें खुद को बचाना चाहिए। अगर 1-2 शेयर हमें खुद को बचाते हुए भाग जाएं और हम सोचें यार हमारे से गलत हो गया, पर हमने ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बाकी 8 शेयर जो हैं हमें बचा भी रहे हैं और कमा के भी दे रहे हैं। पर हमने एक शेयर भागते ही अपनी रणनीति को चेंज किया, तो वाकई फिर हमने जब अपनी रणनीति को चेंज कर दिया तो बाकी जो हमारे शेयर बचे हुए हैं फिर वो भी हमें प्रॉफिट देके नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपनी रणनीतियों पे काम करो, किसी के टिप्स और किसी की चीज़ों में काम नहीं करना है। तो सारी रणनीति को आपको समझना है। ब्लैक रॉक ने 0.02% की हिस्सेदारी को अपने बढ़ाया और सुजलोन एनर्जी BSE पावर इंडेक्स में भी शामिल होने की तैयारी चल रही है। दोनों गुड न्यूज़ है, पर दोनों गुड न्यूज़ हैं होल्ड करने वाली, ये आप समझकर चलना ही पड़ेगा आपको। और ब्लैक रॉक की रणनीतियाँ मैंने आपको समझा दी। अडानी ग्रुप में धुआंधार तेजी का एक ही असर, वो मैंने आपको कल की वीडियो में पूर्ण विस्तार के तहत बताया, पर एक बंदे को समझ में नहीं आया, उसने कहा कि ये पुरानी वीडियो है। तो उनको मैं किस तरीके से समझाऊं, जो वीडियो को इस नज़र से देख रहे हैं तो फिर वो शेयरों को किस नज़र से देखते होंगे, ये मेरा एक सवाल है उनसे। तो थोड़ा सा बुरा मत मानना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि सर मैं जो चीज़ें बोलता हूँ फिर मैं मुँह पे बोल देता हूँ। इससे बुरा नहीं मानना, इससे सबक सीखना है और अपनी माइंड की स्थिति को मैं अच्छा करना, और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। तो अभी मार्केट में जो इतनी तेज़ी, कल हो सकता है गिरावट, परसों गिरावट, कभी भी हो सकती है, तो उन स्थितियों को भी आपको भापना है। और अब विषय हमें आपको थोड़े बहुत लंबे विषय के भी लेकर चलने पड़ेंगे। IOC, BPCL, HPCL ऑयल वाली कंपनी अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही हैं और वो आपको तेज़ी देखने को ही मिल रही है। फिर भी IOC जो छोटा शेयर अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये भी लंबे समय की अवधि के साथ चलना, क्योंकि ये अपनी एक परियोजना जो पानीपत में है उसका इसने समय सीमा 1 साल बढ़ा दिया है, जो अभी दिसंबर में होने वाला था, और वहाँ पर लागत मूल्य भी बढ़ा दिया है, क्योंकि IOC को लगता है कि आने वाला ज़माना और ज़्यादा काम करने वाला है, तो इसलिए वो अपनी रणनीति को बढ़ा रहा है। हर एक तरफ आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में नहीं आना है आपको, और सच का साथ दीजिए, और किसी की भी बहकी बातों में आपको नहीं आना है। टारगेट वाली वीडियो में नहीं खोना है, अपनी रणनीति को सबसे आगे करना है, अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है। पहले वीडियो को समझना है, उसके बाद कमेंट करना है, और जब हम लगे कि हम हर एक चीज़ समझते जा रहे हैं, उसके अंदर अपने विस्तार को और न्यूज खोज कर अच्छा करते जाना है। तो सबसे पहले गुमराह होना बंद कर दो, अपने को संभालना शुरू कर दो, और मार्केट में स्वच्छ तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।